अस्सलाम वालेकुम। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रेस्पेक्ट टू एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री ये देख लिए थे। तमाम जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो एज़ पर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री वो हमने उनका वैल्यू देख लिया था। आज हम जो 60 डिग्री एंगल है उसके हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि अगर आपको कल वाले क्वेश्चन का एक हिस्सा याद होगा जिसमें हमने देख लिया था कि पहले हमने ली थी एक ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें एक जाविया जो है एक एंगल वो ऑलरेडी हमारे पास 60 डिग्री है, ये एंगल ए। तो विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए आज हम देख लेंगे जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन ए या हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक। इसी तरह से tan 60 डिग्री और फिर इनके रेसिप्रोकल्स। अगर हम इस ट्रायंगल में थोड़ा ध्यान दें, विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल दिस थीटा, आवर हाइपोटेन्यूज इज CD, yes, perpendicular is CD and hypotenuse is AC। और साइन 60 डिग्री का हमें इस ट्रायंगल में जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो क्या है a√3/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सम पीपल है डिवाइडेड बाय e। तो हम साइन 60 का वैल्यू जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं a√3 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं यहाँ पे होल डिवाइड मतलब जो है ना ये a/1 रखूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 डिवाइडेड बाई a आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे a और a कैंसल, तो √3 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। तो कितना मिला √3/2। अगर आपको याद होगा cos 30 डिग्री का भी वैल्यू हमें यही मिला था। और पहले ही जब हमने पहली एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट किया था तो मैंने आपको वहीं पे बताया था कि साइन जो a है वो हमें cos c के बराबर मिला था वहाँ पे। तो यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री है एंगल c और ए एंगल जो है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम डिग्रीज में बात करते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली हम एंगल का नाम लेके बता रहे थे। इसी तरह से जो हमें कल मिला था साइन 30 का वैल्यू, वो कितना मिला था 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 मिला था हमें साइन 30 का वैल्यू। तो cos 30 का वैल्यू भी इस हिसाब से हमें 1/2 मिलना चाहिए। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे cos 60 डिग्री, कर्ली ब्लैक हेयर, तो यहाँ पे इस एंगल के हिसाब से जो बेस है दैट इज 1/2 ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज AC दैट इज A, ठीक। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/2 इंटू 1/a इस चीज़ को, बिकॉज वी नो a/b डिवाइड बाई c डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b इंटू d डिवाइडेड बाई c, ऐसे भी लिखते हैं हम। तो यहाँ पे a और a कैंसल, तो एग्जैक्टली हमें 1/2 मिला। यानी जो हमें साइन 30 का वैल्यू मिला था कल वही हमें आज cos 60 डिग्री का भी वैल्यू मिला। तो इसी तरह से जो थर्ड अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हम फिलहाल जहन में रखेंगे कि हमें क्या क्या मिला। साइन 60 का हमें मिला √3/2, ठीक। इसी तरह से cos 60 का हमें मिला 1/2, ठीक है ना। अब हम तीसरा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें कितना होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर दैट इज a√3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय बेस दैट इज AD, यहाँ पे इस ट्रायंगल में दैट इज a/2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं a√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई a
ये इसका उल्टा, 2 और 2 कैंसल, a और a कैंसल, तो tan 60 का वैल्यू हमें मिला √3। tan 60 का डिग्री का वैल्यू जो हमें मिला वो मिला हमें √3। अब इनके जो अपोजिट है, रेसिप्रोकल्स है, अब हम उनका भी वैल्यू देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि cosec 60 कितना होगा, दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय √3। इसी तरह से sec 60 डिग्री वो होगा 2 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 2। और tan का अपोजिट जो है cot 60 डिग्री वो कितना होगा, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय √3। तो ये चीज़ें हम जहन में रखेंगे। तो इस तरह से हमने 6 और 6 12 और 6 18 जो है ना 18 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देख लिए। अब हमारे पास जो और दो बचते हैं, दैट इज 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो वो हम कल देख लेंगे इंशाल्लाह।